ये राजकुमार आनंद की वजह से हो रहा है ये इधर। 2 साल हो गए इस पानी को आते आते। बाबूजी क्या करा रहे हो आप? देखो तो सही, ये नेता है, विधायक है, ये विधायक बन गए। ये नेताजी आओ, देख रहे हैं अभी इन्होंने 2 दिन का आश्वासन दिया, कह रहे अरे 2 दिन, आप 4 दिन बाद आके देख लेना क्या हो रहा है इधर। ये नेताजी हैं, ये रे, इनसे करो। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखना इधर बंदे डूब के मरेंगे क्या? पानी आ नहीं रहा है आगे। पूरा जाम है सर, वहाँ से भी टूटा हुआ है, यहाँ भी पूरा पानी भी भरा हुआ है, टूटा हुआ भी है। काफी समय से आप नमस्कार, आप देख रहे हैं VS News 48 दिल्ली। जी हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं, इस समय हम लोग गायत्री कॉलोनी वाले रोड पर हैं और गायत्री कॉलोनी का जो ये रोड होली चौक से लेकर के जो यहाँ पर पहुँचता है, ये पूरा रोड जो आनंद पर्वत को जोड़ता है, इंडस्ट्रीज एरिया को जोड़ता है। यहाँ पर तमाम लोगों को जो है, यहाँ पे जितने भी स्लम एरिया है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इस रोड के माध्यम से। आप बिल्कुल ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कितने लोगों को जो है वो परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। रोड जो है वो यहाँ पर किस तरीके से क्षतिग्रस्त है और जो सीवर लाइन डल रही है, लेकिन वहाँ पे खड्डा होने की वजह से आए दिन जो है वहाँ पर एक्सीडेंट का माहौल जो है वो बना भी हुआ है और एक्सीडेंट होते भी हैं। आप ये देख सकते हैं, बिल्कुल ठीक आप लोगों को मेरे पीछे दिख रहा होगा। और यहीं पर जो है वो कार्य भी चल रहा है सीवर का। और देखिए ये देखिए, ये लोग यहाँ से निकलते हैं, बाइकों से निकलते हैं, लेकिन अगर ज़रा सा भी अगर पत्थर अगर पड़े तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है लोगों के साथ में दुर्घटनाएं जो है वो हो सकती हैं। बाकी इसी वीडियो के साथ में और लोगों के साथ में हम लोग एक बारी जुड़ते हैं और आप जानने की कोशिश करते हैं लोगों की परेशानियाँ और उसका समाधान। वीडियो में ही आ रहा भाई, तू काम करेगा तो वीडियो में ही आएगा ना। नेताजी की बना, नेताजी वो आगे जा रहे हैं, 2 ले लिया नेताजी का। तीनों की वजह से हो रहा है जो कुछ हो रहा है इधर। अब यहाँ बोलो, हाँ बोलो ना। बोलिए। ये राजकुमार आनंद की वजह से हो रहा है ये इधर। 2 साल हो गए इस पानी को आते आते। बाबूजी क्या करा रहे हो आप? देखो तो सही, ये नेता है, विधायक है, ये विधायक बन गए। ये रे नेताजी आओ, इनके पास चलते हैं। तार के दुबे जी हैं, वो वहाँ पे खड़े हुए हैं, सीवर का काम कर रहे हैं, चालू कर रहे हैं हम लोग। आ जाओ। ये देख सकते हैं लोगों का जो है वो गुस्सा आप लोग देख सकते हैं। लोग आक्रोश में हैं, क्योंकि लोगों को जो है बड़ी ज़्यादा परेशानियों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है और लोग जो है वो परेशान हैं। 2 साल से काम करा रहे, कभी नाली बनाते, सुविधा कराई नहीं तो कभी नाली बनाते, कभी सीवर बनाते। कभी नाली बनाते, कभी सीवर बनाते। देख लो, ये बीमारी का घर है क्या है ये? बिल्कुल। क्या करा रहे? सामने देख रहे हैं अभी इन्होंने 2 दिन का आश्वासन दिया, कह रहे अरे 2 दिन, आप 4 दिन बाद आके देख लेना क्या हो रहा है इधर। ये नेताजी हैं, ये रे, इनसे 6 महीने पहले भी पूछा था भाई साहब क्या करा रहे हो, कुछ नहीं कर रहा इधर। अच्छा, ये राजकुमार आनंद जी का इलाका पड़ता है भाई साहब, बिल्कुल एक बार पता करो। बिल्कुल। ये देखना इधर बंदे डूब के मरेंगे क्या? पानी आ नहीं रहा है आगे, बंदे मकान बेच के जा रहे हैं अपना। तो नेताजी आप क्या मुखबर भी तो काम कर रहे होंगे? नहीं, अब एक बताओ, रात में ये देख सकते हैं यहाँ पर ये कह रहे हैं कि पानी हमने जो है कल उसको खोला था, लेकिन उसके बाद दोबारा यहाँ पे पानी भर चुका है लोगों के साथ में। ये देख सकते हैं आप, ये सीवर लाइन मैंने आपको फोटो भेजी है, आप उस फोटो के माध्यम से वहाँ से लेकर वहाँ से ये सारी सीवर लाइन हमने बना दी थी, पानी की सप्लाई कर दी थी, नाली भी तोड़ दी थी। आप जाकर देखो, अब लोगों ने अगर एक कोई जादू की छड़ी तो है नहीं। बिल्कुल। अगर हमने काम कराना शुरू किया, अब पत्थर डाल के फिर 6 सीवर भर दिए, वहाँ पे पत्थर डाल के भर दिए, सारे मेन होल भर दिए। आप उसके हिसाब से 1-2 दिन का सहयोग तो चाहिए ना लोगों का काम कराने के लिए। जब आप कंट्रोल करेंगे, जब कर ही नहीं तो बताओ किस तरीके से काम होगा। अब इसको दोबारा शुरू करवाना पड़ेगा। 6 चैम्बर बनवाए थे कि यहाँ की गायत्री कॉलोनी की सप्लाई कंप्लीट हो जाए, लोगों ने भर दिया पूरी तरीके से। क्या कर सकता हूँ आप बताओ? वहाँ पे मलबा नहीं भरा गया होगा ना, सिर्फ बना करके छोड़ दिया होगा? नहीं, पूरा ढक करके मलबा भर दिया है, पूरा मलबा भरे, वो तो बदली भरेगी जब उसको टैंकर। हमने पूरा ढक्कन, पूरा मेन होल, आपके पास मेन होल की फोटो पड़ी है, टोटल मेन होल, वहाँ पे जाके देखो आप पूरा सूख गया है। हमने पानी निकाल दिया था नाले के अंदर, अब इसके अंदर इन्होंने फिर भर दिया। फिर ये सप्लाई जितना पानी रुक रहा है इस सिविल लाइन के भर जाने से हो रहा है। हाँ, इसको मेन होल खोल दिया था हमने, सप्लाई जा रही थी, लोगों ने भर दिया, पूरा पानी ऊपर तक भर गया। अच्छा, तो इस समस्या ये भी देखना चाहिए ना कि लोगों को भी सहयोग करना पड़ेगा इन चीज़ों के लिए। जब तक आप लोग सहयोग नहीं करें होगा। आप कितनी बार फंड रिलीज कराओगे इसके लिए, ये बताओ ना। बिल्कुल सही जवाब। का क्या फायदा हुआ बताओ मेरे को जरा।
नाली तो जब रोड बनेगा तो फायदा दिखेगा, सब खाना पूर्ति हो जाना। भाई साहब परेशानी हो रही है आपको? नहीं हो रही है? मेरे को हो रही है, बहुत हो रही है, बहुत हो रही है भाई, बहुत हो रही हो रही है भाई साहब? हो रही है क्या कहना चाहोगे? पूरा जाम है सर, वहाँ से भी टूटा हुआ है, यहाँ भी पूरा पानी भी भरा हुआ है, टूटा हुआ भी है। काफी समय से आप हमेशा आते जाते हो? काफी यहाँ बीच में आता हूँ, लेकिन मैं घूम के जाता हूँ, आज जाम है वहाँ पर भी, इसलिए आना पड़ा इमरजेंसी कहाँ से में। आना पड़ गया आपको? चलिए, लोगों को परेशानियां जो है वो लगातार सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं टैंकर आ रहा है, दिल्ली जल बोर्ड का है, लोग यहाँ से गाड़ियों के द्वारा निकलते हैं, लेकिन यहीं पर विधायक के जो प्रतिनिधि आर के दुबे जी जो हैं, उन्होंने ये बताया कि यहाँ पे हमने चैम्बर बनाया था सीवर का। ये जैसा कि आप ये देख रहे हैं, अगर ये बीच रास्ते में पड़ रहा है तो टैंकर इसी के ऊपर से आ रहा है। लोगों ने मलबा जो है वो यहाँ पर घेर दिया है लोगों ने। मैं ये भी कहूँगा पब्लिक की जो बातें हैं उसको भी दिखाना पड़ेगा। और ये नालियाँ जो बनाई थी, ये देखिए, ये भी नालियाँ जो है यहाँ पे से टूट चुकी हैं। बहुत ज़्यादा बुरा हाल है यहाँ पर, और ये आप देख सकते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, लगातार आप लोगों को हम लोग चलवा करके दिखा रहे हैं कि आप लोगों को यहाँ की परेशानी जो है वो सामने और साफ नज़र आए, ताकि लोगों को भी इस बात का समझ में आए कि आखिर में इतनी सारी परेशानियाँ जो हैं वो लोग किस तरीके से। जी, 2 दिन पहले जब हमने इस चैम्बर बनाना शुरू किया था, ये सारा कूड़ा उठवा करके ये लाइन क्लियर करवा के दी थी। अगर लोग सहयोग नहीं करेंगे, इन्हीं का कूड़ा है, अगर ये सहयोग नहीं, आप देखो पूरी नाली के अंदर कूड़ा डाल दिया है, जगह और भी बहुत सारी थी भरने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये देख सकते हैं नाली के ऊपर में। पब्लिक को भी अब जानना पड़ेगा कि आखिर में जो चीज सुविधा के लिए अगर कोई बनाई गई है तो आखिर में वहां पर कूड़ा डालना, नाली तोड़ना, नाली को तोड़ देना, ये कहाँ तक सही है? आखिर में फंड कब तक? लोग बोलते तो हैं कि फंड आखिर में आ रहा है, तो फंड कहाँ से आ रहा है? लेकिन मैम कहते जब फंड लगाया जा रहा है अगर किसी काम व्यवस्था के ऊपर में, तो ये व्यवस्था भी दिखाई जानी चाहिए कि जो पब्लिक के द्वारा जो गलत काम हो रहा है इसको भी देखना पड़ेगा, और पब्लिक को समझना पड़ेगा कि कुछ हमारे लिए अगर काम किया जा रहा है तो उस व्यवस्थाओं को जो है वो हम खराब ना कर सके। यहाँ पर खड़ा होना भी जो है वो दिक्कत हो रही है। जी, 2 दिन पहले जब हमने सारे चैम्बर खुलवाए थे, ये सारा कूड़ा साफ कराया था, आप देखो पूरी गली सूखी पड़ी है, लेकिन लोगों ने कूड़ा डाल दिया नाली के अंदर। जब आप, और मुझे ये लगता है सिर्फ पब्लिक के साथ साथ मैं उन राजनीतिक विशेषज्ञों को भी कहना चाहूंगा जिनको ये नाली और रोड व्यक्तिगत तौर पे लगती है। अगर आप कांग्रेस के हैं, बीजेपी के हैं, किसी भी पार्टी के हैं, क्षेत्र आपका है, काम करने आप भी आए हैं, हम भी काम करने आए हैं। हम माना कि हम सत्ता में हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन समस्या समाधान करने के लिए आपका सहयोग चाहिए, ना कि इन कूड़ों को इन नालियों में फंकवाना चाहिए, ना इस सिविल लाइन तोड़वानी चाहिए, ना मलबा डलवाना चाहिए था। तो मैं कांग्रेस बीजेपी वालों पे स्पष्ट साफ कहना चाहूंगा कि विधायक कार्यालय, माननीय मंत्री जी विधायक राजकुमार आनंद जी निरंतर काम क्षेत्र के अंदर करवा रहे हैं। कोई जादू की छड़ी नहीं कि एकदम से चला देंगे। अगर रिपेयरिंग का काम चालू है, रोड का काम चालू, नाली का काम चालू है, हम दिन भर काम करते हैं, रात भर काम करते हैं, सुबह 2 घंटे अगर लेबर हट जाती है, यह मलबा इस नाली के अंदर कैसे आ जाता है, ये नाली कैसे टूट जाती है? तो ये कोई आम जनता की इतनी हिम्मत नहीं हो जाएगी कि सरकारी काम में छेड़खानी करे। ये उन लोगों का काम है जो लोग नहीं चाहते हैं कि गायत्री कॉलोनी, गुलशन चौक, पंजाबी बस्ती, सीताराम पार्क की व्यवस्था सुधरे, जो लोग नहीं चाहते हैं कि क्षेत्र सही तरीके से चले। माननीय विधायक राजकुमार आनंद जी ने अपना पूरा सहयोग किया है, नाली बनवा करके दे दी, रोड का काम चालू है, सिविल लाइन डलवा के दे दी। एक विधायक क्षेत्र के काम करने के लिए रोड बनवा सकता है, सिविल लाइन डलवा सकता है, नाली बनवा सकता है, आपके दुख सुख में खड़ा हो सकता है, लेकिन काम शुरू होने के दौरान काम चालू उसको तोड़ देना, उसमें मलबा डाल देना, उसमें चीजों को फैला करके सोशल मीडिया को बिल्कुल बढ़ा देना, तो काम तो वहीं से रुक रहा है। मैं आपसे कह रहा हूँ 2 दिन पहले की वीडियो है मेरे पास कि हमने जेसीबी लगा के साफ करवाई थी, आपको भेजी है, हमने सिविल लाइन ठीक कराया देखी, लेकिन आज आप देखो कि 2 दिन के अंदर क्या कर दिया लोगों ने। ये नाली हमने तो नहीं तोड़ी होगी, ये कूड़ा तो हमने नहीं डाला होगा, और ये सिर्फ कांग्रेस बीजेपी वालों को एक ऐसी साजिश है कि कांग्रेस बीजेपी की ऐसी साजिश है ये कि विधायक राजकुमार आनंद की छवि खराब हो, अरविंद केजरीवाल की छवि खराब हो, सोमनाथ भारती जी यहाँ से चुनाव उनकी छवि खराब हो, लेकिन उन लोगों को भी बचना चाहिए, उनसे भी सवाल उठना चाहिए कि इस तरीके की चीज़ें ना करें। मैं आपकी वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा कि अगर आप क्षेत्र में काम करते हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं या जनता के बीच में आप रहते हैं, तो आपको निष्पक्ष होकर के काम करना चाहिए, ना कि सत्ता के लिए काम करना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और दुबे जी मैं ये कहना चाहूँगा, यहाँ पर जो यहाँ की निगम पार्षद जो है वो कविता चौहान जी हैं। कविता चौहान जी को यहाँ पर काम करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए? एक बार वो नज़र नहीं आई है, ऐसा क्यों? आप कुछ बता सकते हैं? क्योंकि आप विधायक के द्वारा से मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूँ। नहीं, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं।
कविता चौहान जी अपने एरिया में आती हैं। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, मैंने 2-3 बार उनको खुद देखा एरिया में आते हुए। अब काम एरिया में आती है, फिर इतना ये यहाँ पर आकर के उनका चालान क्यों नहीं काटती? जिन लोगों को देखते हैं कि लोग कूड़ा फेंक करके जा रहे हैं। आप जहाँ पे कूड़ा पड़ा है वहाँ पे चालान काटने के लिए किसके नाम पे चालान काट दें? चालान काटना कविता चौहान जी कहेंगे, विधायक राजकुमार आनंद के, आम आदमी पार्टी गए ना, अरविंद केजरीवाल जी कहेंगे व्यवस्था खराब करो। हम व्यवस्था बनाने के लिए आए। अगर नाली में कूड़ा डालने के लिए तो कोई भी नहीं कहेगा, ये कूड़ा तो पब्लिक ने डाला होगा। ये लोग तो इतनी सारी चीजें बोले, इतनी भी समझ में होनी चाहिए ना कि कौन सी चीज में कूड़ा डालना है, कौन सी चीज में कूड़ा नहीं डालना है। 2 दिन पहले अगर ये कूड़े को हटा करके साफ करवाया था, 2 दिन के अंदर इतना कूड़ा भर के रख दिया। कूड़े की गाड़ियां लगी हैं, कूड़ेदान बने हैं, लोग वहाँ पे डालें। क्या लगता है आपको, कूड़ेदान के जो कूड़े की गाड़ियां जो लगी हुई है उसको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है और यहाँ पे ला करके लोग दिन में निकल कर जब गाड़ियां जाती हैं तो उसमें कूड़े में डालते ही नहीं। लोग निकले, ड्यूटी निकले, कहीं भी गए, कूड़ा फेंके नाली के अंदर चले गए। और उसमें से हमारे कुछ महान भाव कांग्रेस बीजेपी के आते हैं, 2 लाइन लगा करके और उसमें फिकवा देते हैं। तो इसमें वो देखो, अभी आपके सामने कूड़ा फेंक के गए, ठीक है, वो अंकल गए, वो जा रहे हैं सामने, आपके सामने कूड़ा फेंक के दिया, ठीक है। आप मुझे बताओ, क्या इनको समझ में नहीं आ रही बात कि कूड़ा यहाँ ना फेंके? ये लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। सरकार अपना काम कर रही है, विधायक अपना काम कर रहे हैं, हम कार्यकर्ता अपना काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। ठीक है, जब तक लोग नहीं आएंगे तब तक इस तरीके से काम होना संभव नहीं है। सहयोग मैं आपको बता दूं, माननीय विधायक जी द्वारा अथक प्रयास है कि हमारे क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा काम हो। अब यहाँ मैं परसों रात को, मैं दुबे जी, सारे डिपार्टमेंट के जल बोर्ड के लेबर यहाँ लग के 6 चेम्बर यहाँ से वहाँ तक जो बिल्कुल बोरा भरा हुआ था, मिट्टी भर भर के, पत्थर भर के बोरा को उसको पैक कर दिए थे। उसको हम लोगों ने निकलवाया और निकलवा कर 6 चेम्बर चालू कर दिया। पानी भी आने लग गया, वहाँ से जो कॉलोनी का पानी गिर रहा है उसको मैंने कन्वर्ट करवा दिया। लेकिन फिर लोगों ने आज क्या किया है, कल शाम को, कल एक लेबर दुर्भाग्यवश लेबर बीमार हो गया, नहीं आया, 1 दिन के लिए छुट्टी मार गया। 1 दिन की समाई नहीं रही जनता के अंदर। उन्होंने क्या किया कि सारे चेम्बरों को फिर से पत्थर डाल के पैक कर दिया। अब बताओ, यदि जनता कोऑपरेट नहीं करेगी डिपार्टमेंट के साथ, हम लोगों के साथ, तो कैसे काम होगा? कोऑपरेट तो करना पड़ेगा। यही कहना है, बाकी और कुछ नहीं है। चलिए, काम ठीक है। ये जेसीबी लगाई थी हमने, जी, पूरा निशान भी दिखा दो आप कि हम कोई झूठ बोल रहे हैं। ये जेसीबी लगाई थी, पूरा मलबा हटवाया था यहाँ से, ठीक है, और आज आपके सामने पड़ा है। अगर ये नाली हमने नहीं तोड़ी है और इस तरीके से लोगों को सहयोग करना पड़ेगा इस नालियों के लिए। अगर विधायक को गाली देने से, अरविंद केजरीवाल जी को गाली देने से अगर समस्याएं खत्म हो जाती हैं तो ठीक है, दे लो गाली, लेकिन लोग जब तक सहयोग नहीं करेंगे काम बिल्कुल नहीं हो पाएगा। लोगों को सहयोग करना पड़ेगा। और मैं उन वर्गलाने वाले लोगों से भी कहूंगा कि लोगों को वर्गलाना बंद करो, काम तो होगा, आज नहीं तो कल होगा, काम तो होना है। लेकिन व्यवस्था अगर खराब कर रहे हैं तो जनता भी जानती है इस बात के लिए कि अगर विधायक ने फंड दे दिया है, अगर विधायक नाली बनवा रहा है, सीवर डलवा रहा है, तो विधायक ये अपनी तरफ से नहीं करेंगे। ये वो लोग कर रहे हैं जिनको डर है कि 2024 पटेल नगर से और नई दिल्ली से हार रही, उनका काम है। इसलिए उनको कहिए कि लोगों को परेशान न करें, वोट मांगने वो लोग भी आएंगे। हम तो मांगेंगे, हम तो जनता के बीच में खड़े हैं। मैं डरने वाला लोग नहीं, खड़ा हूँ पब्लिक के बीच में, बात कर रहा हूँ जनता के बीच में। हम सही काम कर रहे हैं, आए वो लोग भी आए, मुकाबला करें, साफ करवाएं हमारे साथ कंप्लीट करवा के। इसलिए मैं लोगों से अपील करता हूँ कि लोगों को वर्गलाने में ना, हमें सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अंकल रात में जिसे